रिजल्ट आ चुका है और देश का क्या मूड है। यह तीसरी बार भी फिर से मोदी जी सत्ता में आएंगे या फिर कांग्रेस दोबारा कहीं ना कहीं वापसी करेगी, जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू की थी, यानी कि कर्नाटक और हिमाचल में चुनाव जीता था, उसके बाद हौसले बुलंद थे। सर क्या नाम है? नाम राकेश है, दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हो राकेश जी। 3 राज्यों के चुनावों में बीजेपी ने 1% जीत हासिल की। क्या देश का मूड वही है कि ये लहर 2024 तक चलेगी या फिर विपक्ष कुछ इस हार की सबक लेते हुए कुछ टक्कर देगा बीजेपी को? विपक्ष में जब तक एका नहीं होगा टक्कर नहीं दे सकता। और बीजेपी की पॉलिसी अच्छी है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है कि विपक्ष को भी एक नहीं होने देते। विपक्ष एक होगा नहीं और मोदी जी आएंगे। आज भी आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को मिला है, जो टोटल आया है पब्लिक की जो रुख आया। वो अलग बात है कि सीटों के बंटवारे में लोगों को कैलकुलेशन जो इनका रहा है उससे अलग रहा है हिसाब किताब, सीटों का ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो टोटल वोट्स हैं वो कांग्रेस से ज़्यादा पड़े हैं। इसका मतलब आज भी कुछ लोग ज़्यादा खिलाफ बीजेपी के हैं। अब इसमें ये देखने की विषय है कि मोदी जी उस टाइम क्या करते हैं, कांग्रेस और जो अपोजिशन वाले किस तरह का रुख अपनाते हैं। जैसे अब ये भारत जोड़ो यात्रा हो चली, बार बार राहुल जी एक ही चीज़ कहते रहते थे कि मैं मोहब्बत की राजनीति करता हूँ, लेकिन ऐसे क्या खता हो जाती कि जनता उनके साथ नहीं जाती, बीजेपी को 1% बहुमत जीत जाती है बीजेपी, फिर वो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ने लग जाते हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअल में ये बीजेपी में यूनिटी है, इनका कैडर नीचे तक पकड़ है इनके, और रूलिंग पार्टी के साथ हमेशा फेवर होता ही है, तो हमेशा रहा है। तो ये बात विपक्ष क्यों नहीं मानता कि कहीं ना कहीं कमी उनके अंदर है, वो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? विपक्ष में कमी है, आज भी कमी है, कांग्रेस में कमी है, जो अपना निचले स्तर कार्यकर्ता तक नहीं पहुंच पा रहा। 28 दल साथ में आए हैं, हालांकि अब देखा है ऐसा एक माहौल सा हो गया चुनाव के नतीजे आने का, फूट सी पड़ गई है कि एक साथ लग रहा है कि अब आना ही नहीं चाहते हैं, कि बड़ी हार हो गई एक तरफा। तो अब ये लगता है ये 28 दलों का कोई प्रभाव पड़ेगा 2024 पर, या फिर चुनाव एक तरफा ऐसा ही जैसा हम देखते आ रहे हैं 2014 ऐसा ही हो जाएगा? चुनाव एक तरफा ही जाएगा, बीजेपी ही आएगी, ये आपस में ही लड़ते रहेंगे, क्योंकि इनके जो दिलों में तो वो खटास ही है। अभी ऊपर दिखाने के लिए चाहे हो जाएगा, इंडिया बना लें, कुछ बना लें, लेकिन दिल से इनमें आपस में मेल नहीं है, दिल से मेल नहीं है। सीटों बंटवारे के लिए होंगे तो बाद में लड़ेंगे। जैसे मनमोहन सिंह जी के राज में देखा था आखिरी स्टेप में, जब सब मिली पार्टियाँ थी, यूपीए बना था इनका, तो कोई कुछ खा रहा है, कुछ कर रहा है, कांड कर रहा है, बोल नहीं पाते थे क्योंकि उनको सीट बचानी थी। तो इसी संदर्भ में है कि मोदी जी ही आएंगे, जहाँ तक है लगता है। मन बुद्धि पप्पू जैसे शब्द, ऐसा लगता है ये सब जायज़ है राहुल गांधी जी के लिए यूज़ करना? नहीं, पॉलिटिकल राज में किसी के लिए सर हमें नई शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये एक एटमॉस्फेयर बन चुका है इस तरह का कि किसी को भी कुछ भी कहने लगो। अब उदाहरण के लिए केजरीवाल जी को देख लीजिए, ये बीजेपी की देन है। जब कांग्रेस राज में बीजेपी ने सपोर्ट किया तभी केजरीवाल किए थे। आज केजरीवाल ने पकड़ बना ली अपनी, तो बीजेपी इनको उखाड़ने में लगी हुई है। ठीक है कि इनके कर्म अपने ठीक नहीं है तो हटने चाहिए, लेकिन देन भी इन्हीं की है, तो राजनीतिक ही है, सब लोग राजनीति के हिसाब से, अभी राजनीति के हिसाब से गोटियाँ बिठाते हैं और सब मिलते हैं आपस में। एक चीज़ बार बार सामने आती है, राहुल गांधी जी लगातार कहते रहते हैं, अभी भी चुनाव हार गए उसके बाद भी एक बाइट आई उनकी, बोल रहे थे मेरी मोहब्बत की राजनीति जारी रहेगी, संघर्ष। ये मोहब्बत की राजनीति, नफरत की राजनीति कहाँ से आ गई इस देश के अंदर? ये तो सब पॉलिटिकल है जी, कुछ नहीं है इसमें। कहें कि मोहब्बत और कहें कि वो, ये तो लोगों को इन्फ्लुएंस करना है कि हमें मोहब्बत की राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होता। पब्लिक समझती है, पब्लिक सब जानती है। 70 साल का भरोसा कांग्रेस पे था लोगों का, एकदम से ऐसा क्या हुआ 2014 के बाद कि भरोसा दोबारा कांग्रेस के ऊपर लोग कर ही नहीं पा रहे हैं? एक तरफा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, या फिर ऑप्शन नहीं है, या जनता जाना ही नहीं चाहती कांग्रेस के साथ? ऐसा नहीं है, राजनीति है, इसमें कुछ नहीं कह सकते किसका कब वक्त आ जाए, ये तो होता ही है। बीजेपी एक टाइम में 2 सीटों पे थी, आज कहाँ पहुँच गई, तो ये पता है कि ये कुछ नहीं कह सकते कि आप किसका नेता कौन कैसा क्या होगा। ये राजनीति है, तो कुछ नहीं पता कब आज कौन ऊपर है कौन नीचे है।